गांधी के सपनों का भारत, जहां ग्राम स्वराज की स्थापना के लिए आज़ादी से पहले बापू ने ग्रामीण भारत में विकास की नई बहार लाने के उद्देश्य से पंचायती राज संस्थान का जो सपना देखा, आज़ादी के 75 साल के बाद भी आज ग्रामीण भारत हाशिए पर है। ऐसे में देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी कभी कहा करते थे कि दिल्ली से चला हुआ विकास का 1 रुपया गाँव के पंचायत पहुँचते पहुँचते वो 15 पैसा हो जाता है। ऐसे में बापू के सपनों का भारत कैसे आगे बढ़ेगा, यह गंभीर सवाल, और इसी सवाल को अपनी यात्रा में हिंद स्वराज के लिए हमारी टीम पहुंची है समस्तीपुर के सराय रंजन प्रखंड के ग्राम पंचायत राज गंगापुर, जहां हम ग्राउंड जीरो पर सरकार की विकास योजनाओं और कई सारे विकास के रिपोर्ट का सोशल ऑडिट किया। सोशल ऑडिट में कई सामाजिक कार्यकर्ता से हमारी बात हुई, कई अधिवक्ता से हमारी बात हुई। इसी बीच एक अधिवक्ता हमें मिले जो अपनी नैतिक जिम्मेदारी से गांधी के सपनों का भारत को पूरा करने के मकसद से, एक अधिवक्ता होने के बाद भी अपनी नैतिक जिम्मेदारी से चुनाव में आए हैं और इस पंचायत को आदर्श पंचायत बनाने का सपना लेकर एक बार फिर गांधी के सपनों को साकार करने के इरादे से राजनीति में आए हैं। सबसे पहले आपका कार्यक्रम में स्वागत है। जी धन्यवाद। रोशन कुमार राय जी हमारे साथ हैं। रोशन जी, आप ये बताइए कि राजनीति में आने की इच्छा कैसे हुई, कैसे प्रेरित हुए, या ऐसा क्या लगा कि अब राजनीति में आकर ही अपने लोगों का समग्र विकास किया जा सकता है? यह सोच कब डेवलप हुई जिस वजह से आपने चुनाव में मुखिया प्रत्याशी के रूप में, जो विकास के मुख्य होते हैं पंचायत में, अपना कैंडिडेचर आपने दिया है? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, यह राजनीति में नहीं आया जी, यह सामाजिक पद का मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और गांव को कैसे विकास किया जाता है, उस विकास पर मैं कैसे खरा उतरूँगा, उस उद्देश्य से मैं आया हूँ। क्योंकि मेरी पढ़ाई लिखाई कलकत्ता यूनिवर्सिटी से कलकत्ता में हुई, वहाँ से मैं वकालत का परीक्षा मैंने पास किया। फिर मैंने देखा कि जब मैं अपने गांव में आया करता था, छुट्टियों में आया करता था, अपने गार्जियनों के साथ आया करता था, तो मैं देखता था ये जो आधारभूत इसकी जो विकास होनी चाहिए थे अपने गांव को, उस विकास नहीं हो पाया था। तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था, भैया हम तो पढ़ाई लिखाई कलकत्ता में किए हैं, तो गाँव के लिए भी कुछ करना चाहिए। मतलब ये गो अब्रॉड फॉर योर हायर स्टडीज बट रिटर्न फॉर योर कंट्री। तो मुझे ये लगा कि अपने गांव के भी आना चाहिए, गांव में कुछ करना चाहिए। नहीं तो मैं पढ़ाई कर लिया कलकत्ता में, अपने का भरण पोषण कर लिया, मेरे बच्चे वहाँ पर पढ़ लिए, इससे मेरे गांव का भलाई नहीं हो सकता है। क्योंकि जहाँ मैं जन्म लिया हूँ, तो इस मिट्टी का मेरे ऊपर कर्ज है, इस कर्ज को मुझे चुकाना है। तो इस उद्देश्य से मैंने देखा कि बहुत जब स्वतंत्रता आंदोलन हुआ, उस समय विजय गांधी जी अपने वकालत त्याग करके, जवाहरलाल नेहरू वकालत त्याग करके देश की आज़ादी में जब आ सकते, कूद सकते, तो मैं एक छोटा सा वकील क्यों नहीं अपने पंचायत के लिए मैं लड़ सकता हूँ, तो क्यों नहीं पंचायत में आ सकता हूँ। इसी उद्देश्य में मुझे पंचायत में आना हुआ। ऐसे भी मैं गंगापुर का बेटा हूँ, सन ऑफ गंगापुर, तो मेरा बनता है, मेरा हक बनता है। तो गांधी जी से प्रेरित होकर आप चुनाव में आए कि जब गांधी जी एक अधिवक्ता होकर देश में आज़ादी के आंदोलन में आए, तो आप भी इन पंचायती राज संस्थानों में विकास की एक नई बहार के उद्देश्य से आप आए हैं। बहुत अच्छा। माननीय नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी परियोजना 7 निश्चय, जो 2016 में बहुत हर्षोल्लास और बहुत उम्मीद के साथ शुरू किया गया था। जल नल, गली नली, कई ऐसे प्रोग्राम हैं जो बिहार को एक नए तरीके से विकास के रास्ते पर लाने का योजना था। ऐसे में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सपनों को आप अपने नेतृत्व में कैसे आगे बढ़ाएंगे? कैसे 7 निश्चय जैसी योजनाएं उन गरीबों तक पहुंचेगी जिनके विकास के लिए ही प्लानिंग कमीशन ने इस तरह की योजना बनाने का कभी सुझाव दिया? देखिए, इस पंचायत के मुखिया जी वार्ड जो सभा और ग्राम सभा जो करवाए हैं, सब कागजी ग्राम सभा हुआ है। किसी भी पंचायत के लोगों को जानकारी नहीं दिया गया कि कब आम सभा लगेगी। वैसे ही वार्ड सभा, बहुत भोले भाले हमारे वार्ड मेंबर लोग थे, बहुत सीधा सारे लोग थे, उन्हें भी अपने अधिकारों का पता नहीं था, जिसका दुरुपयोग मुखिया जी ने खूब करवाया इस पंचायत में। और काफ़ी मात्रा में आप देखेंगे जल नल जो योजना है,
उसका देखिए कि गली नली योजना है, जल नल बनाया गया है, जल मीनार बनाया गया है, पानी उसमें शुद्ध पेयजल नहीं मिल रहा है। फिर पानी जब अगर आता है तो उसका बहाव किस तरह होगा? नाली का निर्माण नहीं किया गया है। जहाँ तहाँ आप देखेंगे रोड पे गड्ढे पड़े हुए हैं, पानी जल जमा हो रहा है, इससे बीमारी बढ़ रही है, डेंगू वगैरह का काफ़ी प्रचलन हो गया है। और इस पैंडेमिक में भी इसका रोकथाम करवाना चाहिए था, इसमें कोई रोकथाम नहीं किया गया है। महात्मा गांधी को सच्ची श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से नरेगा और मनरेगा जैसी योजनाएं उन ग्रामीण भारत में रोजगार सृजन करने के उद्देश्य से रोजगार गारंटी अधिनियम बनाकर इस योजना का क्रियान्वयन किया गया। लेकिन आज भी ग्रामीण भारत में बेरोजगारी, पलायन हाशिए पर है। ऐसे में इस योजना का सफल क्रियान्वयन आप अपने नेतृत्व में कैसे करवाएंगे? जैसे कि हम देखते हैं महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना जो है, इसमें मुखिया जी सिर्फ यही काम करो, जिनके जो पॉकेट जो लेबर थे उन्हीं को काम दिया गया, और जो जिनको जॉब कार्ड होना चाहिए था और जो लेबर जो काम करने लायक है उन्हें काम करने का मौका ही नहीं दिया गया। और ऐसे सीधे साधे लोग थे जिनको कहा करता था कि आप अपना कार्ड, जॉब कार्ड दीजिए, काम होता था, उनके फंड में पैसे जाते थे, फिर पैसा का फिर निकासी हो जाता था, 200-400 रुपये उनको देके खुश कर दिया जाता था, और वो अपने अधिकारों को समझ नहीं पा रहे थे। तो ये सब मुझे अलग जगाना है कि भाई आपका अधिकार है, जॉब का काम करना आपका अधिकार है, जो पैसे आपके खाते में आते वो आपका पैसा हो, किसी और का पैसा नहीं हो सकता है। इसलिए उस पैसा को जो भी मुखिया बने, मैं बनूँ या कोई और मुखिया बने, जो भी पैसा जॉब कार्ड के द्वारा प्राप्त होता है उस पैसा को कभी अपने निकाले किसी मुखिया को हाथ में नहीं दे, ना ही किसी बिचौलिए के हाथ में दे। आज के युवा नशा, बेरोजगारी और पलायन जैसी समस्या से गुजर रहे हैं। ऐसे में उन युवाओं को ग्रामीण स्तर पर रोजगार कैसे मिलेगा, उन्हें स्वरोजगार के अवसरों से कैसे जोड़ा जाएगा? बापू कहते थे कि ग्रामीण भारत में रोजगार के अवसर तब आएंगे जब वहाँ स्वरोजगार के अवसरों की वृद्धि होगी। ग्रामीण स्तर पर लघु उद्योग, कुटीर उद्योग ये सब आएंगे, गृह उद्योग की स्थापना की जाएगी। तो आप अपने नेतृत्व में उन युवाओं के लिए क्या करेंगे जो युवा आज नशा, पलायन और बेरोजगारी के शिकार हैं? पहले तो मैं आवाज़ दूंगा कि नशा बंद होना चाहिए पंचायत में, और पूरे देश में नशा बंद होना चाहिए। और बहुत सारा योजना है, जैसे अब मैं बता रहा हूँ, मुद्रा लोन है जो गांव के लोगों को, बच्चों को नहीं मिल पा रहा है। और एनजीओ, बहुत सारा एनजीओ कार्यक्रम चलता है। मैं कलकत्ता में रहा हूँ, बहुत सारा एनजीओ कार्यक्रम मैं वहाँ करता हूँ। तो मैं चाहता हूँ, मैं इसलिए तो पंचायत में आऊँ और दूसरे पद पे जाकर मैं मुखिया पद इसलिए चुना हूँ क्योंकि एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। इस प्लेटफॉर्म पे रह के मैं बहुत सारे योजना को मैं बाहर से लाऊंगा। मेरे एक आदर्श मुखिया रही है शिवाहिनी, सीतामढ़ी में रीतू जायसवाल मैडम, भले किसी पार्टी की हो, मैं पार्टी को मैं समर्थन नहीं करता, मैं व्यक्तिगत मैं समर्थन करता हूँ, जो इतनी अच्छी अपने काम अपने धातल अपने शिवानी पंचायत में उतारी है। मैं उसी तरह इस पंचायत में भी काम करना चाहूँगा। जैसे कहीं भी मनरेगा हो, या आप देखेंगे वहाँ आपका ये आवास योजना, वहाँ उस गांव में आप जाएंगे, अगर किसी भी लाभुक को पूछेंगे कि क्या आवास योजना में आपसे कोई पैसा लिया गया, कहेंगे नहीं, मेरे गांव में एक भी रुपया आपकी इंदिरा आवास में नहीं लिया गया है, प्रधानमंत्री आवास योजना में नहीं लिया गया है। कोई मुखिया कहती हैं अगर कोई अगर आपसे कोई इंदिरा आवास में, अगर प्रधानमंत्री आवास में आपको पैसा अगर डिमांड करे तो उसे झाड़ू लेके आप मारे। तो मैं इस गांव के भी लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, अगर कोई इंदिरा आवास में, प्रधानमंत्री आवास योजना में, अन्य किसी योजना में अगर पैसा आपसे दलाली मांगे तो उसे झाड़ू लेके उसके पीटिए। अगर मैं मुखिया बनूँ या कोई मुखिया बने, उसे झाड़ू का अधिकार हमको जनता को समझा देना है। तो कोई भी कमीशन खोरी हो उसे झाड़ू लेके मारा कीजिए, तब मेरा पंचायत आदर्श पंचायत बनेगा। आधी आबादी महिलाओं की है। महिलाएं रोजगार सृजन के अवसर में काफ़ी पिछड़ी हुई हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं का योगदान सिर्फ घरेलू कामकाज के लिए ही तक मैक्सिमम लेवल पर सीमित है। ऐसे में उन महिलाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसरों के लिए कैसे बैंकों से उन्हें कनेक्ट करेंगे, कैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया जाएगा, कैसे उन्हें सरकार की जो मुद्रा लोन योजनाएं हैं उन योजनाओं से उन्हें कनेक्ट किया जाएगा और उनके लिए स्वरोजगार और रोजगार के नए अवसर तलाशे जाएंगे। जीविका से बहुत ही महिलाओं का बहुत भी विकास हुआ है। जीविका योजना से बहुत सारे, अब मैं चाहूँगा जो पढ़ी लिखी महिला हैं वो ब्यूटिशियन कोर्स करे, सिलाई सेंटर चलवाएं,
जिससे उनका अब व्यक्तिगत जो आमदनी है, घरेलू जो खर्च है वो अपने आप को निकाल सकती हैं। खाना बनाने के, अपने घर के जितने भी कामकाज करने के बावजूद भी वो पार्ट टाइम जो है कुछ तो कर ही सकती हैं। तो मैं उनको जगाऊंगा, घर घर मैं कहूँगा कि नहीं, आप सामने आइए और काम को कीजिए। अपने घर के काम करते हुए बच्चे को संभालने के बाद भी आप बहुत सारा कुछ कर सकते हैं। शहर में हर महिला देखते हैं वहाँ हर काम करती है, तो भले उनका पति IAS क्यों नहीं हो, फिर भी वो काम करती हैं और अपने घर में 1 लोग कमाते हैं और 5 रहते हैं, वो आश्रित रहते हैं। तो मैं चाहूँगा 2-4 हर घर से 2-4 लोग कमाएं, कोई आश्रित न रहे, कुछ ना कुछ करे। बहुत सारे स्कीम्स हैं, बहुत सारे स्कीम हम मुखिया बनेंगे तो लाएंगे पंचायत में। भ्रष्टाचार इस देश की अहम समस्या है। ऐसे में भ्रष्टाचार पर काबू करना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। जब तक भ्रष्टाचार काबू में नहीं आएगा तब तक देश का विकास नहीं हो पाएगा। ऐसे में आप अपने नेतृत्व में भ्रष्टाचार को कैसे कम करेंगे या भ्रष्टाचार को खत्म करने की दिशा में क्या काम करेंगे जिससे कि भ्रष्टाचार कम हो जाएगा? आज भी पंचायतों में आम सभा नहीं होता, वार्डों में ग्राम पंचायतों में पंचायत सभा नहीं होता। जब तक वार्ड सभा नहीं होगा तब तक भ्रष्टाचार कैसे कम होगा? देखिए, जब मैं 5 नंबर वार्ड का मैं जब बैठक किया था तो मैंने कहा था कि देखिए, पिछले बार मैं जब चुनाव लड़ा था तो 2-2, 3-3 प्रत्याशी आ गए थे। तो मैंने कहा था भैया कोई एक प्रत्याशी आइए, तब जाके कहीं हम लोग जीतेंगे। और मैंने अपनी बातों को रखा। मैंने कहा कि कुछ अगर मुखिया बनाए तो मुझे मुखिया बनाइए, ठेकेदार मत बनाइए। क्योंकि मैं मुखिया बनूँ तो मैं मुखिया बनूंगा, मैं ठेकेदार नहीं बनूंगा। बहुत सारे जो योजना है, वही सारे जो बेरोजगार युवक है, मैं उनसे मैं करवाऊंगा। और हर वार्ड में जो वार्ड सदस्य तो संवैधानिक पद पर रहेंगे, इसके बावजूद मैं 2-2 गार्जियन हर वार्ड से मैं नियुक्त करूंगा। और वार्ड सभा के माध्यम से और 2-2 में जो गार्जियन जो रहेंगे, सब मिल के तय करेंगे उस वार्ड में क्या ज़रूरत है, उस काम को मैं प्राथमिकता दूंगा। और प्राथमिकता दूंगा लोगों को रोजगार दिलवाते हुए, और विकास होगी। लोगों को रोजगार मिलेगा, उनका घर का खर्चा चलेगा। और गांव में अगर विकास होती है, वार्ड में अगर विकास होती है, तो ज़्यादातर पे जमीन पे आपको दिखेगा। आप अपने नेतृत्व में विकास योजनाएं 75 साल से चल रही हैं। गरीब और गरीब होता जा रहा है। गरीबों के नाम पर बनने वाली योजनाएं उन गरीबों तक नहीं पहुंच रही हैं जिसके लिए ये योजना बनाई गई है। ऐसे में आप अपने नेतृत्व में वो कौन सा 5 काम प्राथमिकता के आधार पर करेंगे जो आपसे पहले आज तक कोई भी जनप्रतिनिधि ने आपके क्षेत्र में वो काम नहीं किया हो, और वो काम आपके क्षेत्र के लोगों की मूलभूत समस्या का समाधान है? वो 5 काम क्या क्या है? सर्वप्रथम वार्ड 4 में स्थित एक उत्क्रमिक मध्य विद्यालय है। तो मैं चाहूँगा जो भी शिक्षा पदाधिकारी हैं उनसे मिलकर उस विद्यालय को मैं हाई स्कूल, महिला गर्ल्स हाई स्कूल बनवाना चाहूँगा। क्योंकि ऐसे वो जगह में स्थित है जहाँ से 3-3 पंचायत को जोड़ता है, ताकि एक गंगापुर पंचायत नहीं, बगल में फतेहपुर पंचायत है, दसकारा पंचायत है, मोरा पंचायत उत्तरी है, तो वहाँ के बच्चे लोग भी आकर वहाँ पढ़े। क्योंकि पढ़ाई शिक्षा में कोई भेदभाव नहीं होनी चाहिए। तो मैं उस विद्यालय को मैं बनवाऊँगा। उसी के बगल में स्थित एक आंगनबाड़ी केंद्र है जो पिछले 10 सालों से बन रहा है, फिर भी अधूरा है, उसका छत आज तक नहीं बना है। तो मैं चाहूँगा उसमें छत कम से कम डलवा दे, ताकि बच्चे वहाँ सही ढंग से ठंडे के मौसम में अच्छे से वहाँ बच्चे लोग पढ़ पाए। ये 2 काम हुआ। जल जमाव की भी समस्या आपके एरिया में बहुत ज़्यादा है। देखिए, जब से जल नली योजनाएं हैं तो पानी का बहाव होते जा रहा है, लोगों के घर के सामने लगा रहता है पानी। तो मैं जब तक पानी को मैं नाली नहीं बनवाऊंगा, पानी निकासी नहीं होगा। जब पानी निकासी नहीं होगा तो वहाँ जल जमाव होने के कारण डेंगू, मलेरिया सब फैलेंगे, हैजा फैलेंगे। तो मैं इसके रोकथाम के लिए मैं नाली बनवाऊंगा। और सुख्ता भी का है, जहाँ जल नल बना उसके बगल में सुख्ता बनाना चाहिए। तो आपके पंचायत में लड़कियों के लिए कोई डिग्री कॉलेज है? जी नहीं, +2 स्कूल तक नहीं है। तो हाई स्कूल, गंगापुर हाई स्कूल है। तो मैं चाहूँगा वहाँ +2 स्कूल बने। माननीय शिक्षा मंत्री हमारे ही विधायक के हैं, क्षेत्र के हैं, विधायक हैं, क्षेत्रीय विधायक हैं और शिक्षा मंत्री भी हैं। तो मैं उनसे निवेदन करूँगा, मैं उनसे आग्रह करूँगा, जब वो पंचायत में आएंगे, नहीं तो मैं पटना जाऊँगा, उनसे मिलूँगा, मैं अपने बातों को रखूँगा। कि चूँकि गंगापुर हाई स्कूल में भी उसी तरह, जिस तरह मैं बताया कि मिडिल स्कूल जो है उत्तर मध्य विद्यालय वहाँ 3-3 पंचायत से जुड़ता है, उसी तरह गंगापुर हाई स्कूल भी है, मोरवा से जुड़ता है, बसपुरा से जुड़ता है। मुसलेहरी के बच्चे लोग आते हैं पढ़ने के लिए, बसपुरा पंचायत के बच्चे लोग आते हैं पढ़ने के लिए। तो उस स्थान में मैं चाहूँगा कि +2 स्कूल बने, ताकि जो गार्जियन अपने बच्चों को दूर नहीं भेजना चाहते हैं पढ़ाई लिखाई करवाने के लिए, कम से कम अगर नज़दीक में रहेगा तो अपने बच्चे को भेज सकते हैं पढ़ाई। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर आते हैं? जी, ये सवाल अगर आप मुखिया जी से पूछ रहे हैं तो ज़्यादा बेहतर है। वो भी ज़रूरी है, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। आप प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी ज़रूरी है, इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ, कम से कम मुखिया जी 20 साल से पंचायत में से जुड़े हुए हैं।
तो ये सवाल उनसे अब लेंगे तो बहुत बेहतर होगा। ये कैसी है कश्ती, ये कैसा सफ़र है, जनता का यहाँ कोई न हम सफ़र है। कितने वादे हुए, कितने नए वादे हुए, कितने चुनाव बीत गए, गरीबों के नाम पर चलने वाले योजना और गरीबों के लिए बनाया गया यह लोकतंत्र क्या हाशिए पर ऐसे ही रहेगा? ऐसे में सवाल उन जनप्रतिनिधियों पर भी उठता है जो वार्ड से लेकर देश के राष्ट्रपति तक बने हुए हैं। लेकिन जनता की समस्या का जवाब कौन देगा, ये जिम्मेदारी किसी के लिए भी तय नहीं की गई है। सरकार की योजनाएं प्रशासनिक उदासीनता और भ्रष्ट अधिकारियों के मिली भगत से उन जनप्रतिनिधियों के द्वारा भी किया जाता है जो कहीं ना कहीं जनता से वो झूठा वादा कर कर उनसे वोट लेते हैं कि हम आएंगे तो विकास करेंगे। इसी बीच एक वकील के रूप में, एक अधिवक्ता के रूप में अपनी नैतिक जिम्मेदारी के साथ रोशन कुमार राय जी को बहुत बहुत साधुवाद, जो गांधी से प्रेरित होकर समथिंग बैक टू सोसाइटी करने के उद्देश्य से चैरिटी बिगिन्स एट होम प्रोग्राम के तहत अपने घर से ये लड़ाई शुरू किए हैं। और इनकी लड़ाई में जनता इनका कितना साथ देती है, यह जनता के अपने दूरदर्शिता पे डिपेंड करता है। वीडियो टीम के साथ समस्तीपुर। मतदाता मालिक से मेरा निवेदन है कि दिनांक 15/11/2021 को अपना अपना मतदान करें, बूथ पर जाएं और क्रम संख्या 7, जो कि मेरा चुनाव चिन्ह ब्रश छाप है, रोशन कुमार राय का चुनाव चिन्ह ब्रश छाप है, एक एक अपना मत, इस मत पर अपना बटन दबाएं और आशीर्वाद दें ताकि मैं इस पंचायत को एक आदर्श पंचायत बना